दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन आज की दुनिया में दिखावा बहुत बड़ी चीज़ है, दिखावा ही करना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते होंगे। आपको बता दें, एक ना एक दिन वक्त बदलेगा ज़रूर हम लोग का भी, आज नहीं तो कल। बस सब्र का फल मीठा होता है और सब्र हम लोग कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल बदलेगा ही। सबका टाइम आता है, सबका दिन आता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा किसी के कहने पे कि तुम पढ़ रही हो, क्या कर ले रही हो, घर का काम भी नहीं कर रही हो। बहुत कुछ सुनने मिलता है हमें भी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनने मिलता। इतना पढ़ाई, इतना पैसा लगाए, क्या की, घर पे बैठी हो या ये वो, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से सुनने मिलती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम नहीं सुन रहे होंगे। बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव मेरे भी आए हैं। ये कभी हम इस हार माने ही नहीं है कि हार मान के अपनी पढ़ाई को पीछे कर दिए हों। हम हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए बहस झगड़ा जो सोचिए आप लोग, अपनी पढ़ाई के लिए हम किए हैं और हमेशा करेंगे। ये नहीं है कि आज ही, जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हम डटे रहेंगे और दृढ़ निश्चय के साथ डटे रहेंगे कि हमें एक दिन सक्सेस होना है। गरीब होना जो है गुनाह नहीं है, सच में बता रहे हैं, गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीब होके मरना, अपना 100% ना देना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। देखो खान सर यही बोलते हैं कि एक लड़की पढ़ती है ना, तो समझ लीजिए जो पापा होते हैं जो दहेज देते हैं, जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो वो दहेज नहीं देते, उनको इस चीज़ का छुटकारा मिल जाता है। जो अपनी सेविंग रहती है वो अपने बुढ़ापे के लिए कर लेते हैं। तो ऐसा ही सोच के आप लोग भी पढ़िए और हम भी पढ़ रहे हैं। मेरी तो शादी हो चुकी है, मुझे तो अब दहेज नहीं देना है, लेकिन ये देखना है कि मेरी आगे आने वाली फैमिली या हमारे भाई नहीं है, मुझे अपने माँ बाप की भी देख रेख करनी है। तो हमें सक्सेस होना ही है, आज नहीं तो कल उन्हें करना ही पड़ेगा बुढ़ापे में। आज तो वो अभी सक्षम है, चल फिर ले रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी देख रेख करनी ही है। और जानते ही हैं हस्बैंड किसी का कितना दिन कर देता है, कोई किसी का हस्बैंड नहीं करता। जब तक आप लड़कियां अपने माँ बाप का करना चाहें ना, तो जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े होते हो, अपनी खुद की सेविंग नहीं होती या खुद का पैसा नहीं होता, तब तक अपने माँ बाप को लगा नहीं सकते हो, क्योंकि आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना ज़रूरत रहेगी आपकी। तो ये भी बोलेंगे कि अपने माँ बाप का खर्चा तुम ही देखो, हम नहीं देख पाएंगे। और जब पैसा ही नहीं रहेगा तो इंसान क्या करेगा। तो यही है, लाइफ हमारी भी है, क्या बताएं। बस संघर्ष कर ही रहे हैं, हम भी देखिए कितना संघर्ष करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दिखावा करते हो। आप घर देख लीजिए, दरवाज़ा देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, कभी भी दिखावा मेरे पास है नहीं। फिर भी आप लोग ये ऑर्डर मंगाए थे पिज़्ज़ा का, सुधांशु के लिए पिज़्ज़ा मंगाए थे। तो जब सुधांशु आएंगे, बस आने वाले हैं सुधांशु, उनके लिए पिज़्ज़ा मंगाए थे। क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो बोल रहे थे आपका बर्थडे है, आप मेरे लिए क्या करेंगी, क्या खिलाएंगी। मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और सफलता हमारी उन्नति को ले जाती है। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे जिस सेक्टर में हो, संघर्ष ही जीवन है, समझ लीजिए। कभी भी हमें संघर्ष से नहीं डरना है, सफलता आगे चल के हमें मिलनी ही मिलनी है। तो इधर हम खाना बना रहे थे, नहा के पूजा कर चुके हैं, खाना बना के फिर उसके बाद ही पढ़ाई करेंगे। अभी तो चाय अपने लिए देखिए आप लोग, चाय बना चुके हैं, इधर चावल बना रहे हैं और उसके बाद रोटी बना चुके हैं। सुधांशु को नाश्ता देंगे। आज वैसे नाश्ते में कुछ नहीं बनाए थे, डायरेक्ट खाना ही बना दिए थे, क्योंकि आज संडे है। तो संडे में हमें भी टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, काफ़ी टाइम मिल जाता है संडे को पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि सुबह आराम से रिलैक्स होके उठते हैं और फिर उसके बाद
सारा काम कंप्लीट करने के बाद नाश्ता, डायरेक्ट खाना बना दिया, नाश्ता नहीं बनाया। वैसे शाम को बना देंगे नाश्ता। जिस दिन ये डायरेक्ट खाना बना देते हैं उस दिन शाम को नाश्ता बनाते हैं, और जिस दिन सुबह बना देते हैं उस दिन शाम को वैसे चाय हो जाता है, कोई वैसे विशेष नाश्ता नहीं होता। इधर देखिए सुधांशु को दे दिए थे नाश्ता, सब्जी रोटी, और नाश्ता क्या लंच ही समझ लीजिए। और उसके बाद चाय मूँगफली करने के बाद पढ़ाई करने आ गए। पढ़ाई करने के बाद ही इधर सुधांशु की और सुधांशु के पापा की वही मैथ्स के बारे में बात हो रही है, तो इधर वो लोग बात कर रहे थे। फिर इधर हम आ गए हैं पढ़ने, क्योंकि सुधांशु को नाश्ता कराने के बाद फिर पढ़ाई हम करने आ गए। खाना बाद में हम लोग खाएंगे। तो लाइफ में जब आगे बढ़ना है ना तो कुछ खोना पड़ता है, जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो इधर आप लोग बोलिएगा तो एनम की हम तैयारी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हम भी एनम की तैयारी कर रहे हैं, और प्लस एक ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपी SSC की जितनी सारी वैकेंसियाँ आती हैं सभी की तैयारी कर रहे हैं। किसी एक में सक्सेस हो जाए यही हम सोचते हैं लाइफ में, बस और कुछ भी नहीं। परिश्रम करेंगे, एक ना एक दिन सक्सेस होंगे। इधर देखिए एरोप्लेन जाती रहती, इतनी आवाज़ आती है, वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। रोड पे है तो इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है वॉइस ओवर करने में। नाइट में ही करते हैं, लेकिन आज डे में वॉइस ओवर कर रहे हैं, कि हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है वॉइस ओवर करने का कि डे में कर पाएँ। और इधर सुधांशु का बैट बॉल ये सब। जब आप पढ़ाई करने लगते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, जब नहीं पढ़ते तो बहुत तकलीफ़ होती है सच में। छुट्टी के दिन 3-4 घंटे मैक्सिमम हमें पढ़ने का मिल जाता है, और अदर दिन तो नहीं मिलता, लेकिन छुट्टी के दिन मिल जाता है। एक एक टॉपिक लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। और इधर देखिए पढ़ रहे थे तो सुधांशु जा रहे हैं स्टेडियम, वही बता रहे थे कुछ मैथ्स के बारे में। फिर उन्होंने आके, मतलब उनकी आदत है पैर छू के जाना, बाय करके जाना, तो थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और पढ़ाई कर कंटिन्यू रखे होंगे। पढ़ाई देखिए हम भी कर रहे थे। इसके बाद अब चल रहे हैं, चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, फिर सब्जी कट करेंगे। सब्जी कट करने के बाद दूध बॉयल करेंगे। सुधांशु चले गए आज, देखिए उनका ये जो है बैट वैट सब भीग गया था, बारिश हो रही थी तो बारिश में भीग गया था। ग्लव्स सूखने के लिए निकाल के रख के गए, आज लेकर नहीं गए हैं वो। और एक बात बतानी थी आपको, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना तो उस टाइम हम वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि हमारे पास जानते ही हैं नाइट में कभी टाइम मिलता है, कभी डे में टाइम मिलता है। जब छुट्टी रहती है तो डे में पढ़ते हैं, नहीं तो नाइट में ही पढ़ते हैं अक्सर ही। और ये भी बता रहे हैं आप सबसे कि एक बात आप याद रखिए कि हमेशा पर डे आप पढ़ने की आदत डालिए। कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम हो गैपिंग बिल्कुल मत करिए, पढ़ाई हमेशा करिए और लगन से करिए। एक ही घंटा पढ़िए पर दिमाग स्थिर करके पढ़िए, ये नहीं कि इधर उधर मतलब करिए, दिमाग जाए। पहले अपने दिमाग को कंट्रोल रखना सीखिए। जैसे कि आप पढ़ते रहेंगे तो इधर उधर भागेगा कुछ दिन, फिर उसके बाद आप कंट्रोल कर लेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा आपका माइंड। और ये भी एक चीज़ है पढ़ाई में, आप नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने से आपका दोबारा रिवीजन भी हो जाता है, आपको पॉइंट समझ में भी आता है। और नोट्स नहीं बनाते तो आपका बिल्कुल जान लीजिए पढ़ाई करना फ़ायदा ही नहीं, समझ लीजिए एक तरीके से। चलिए चलते हैं चाय बनाने, चाय बना के फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। और आपको एक चीज़ और बतानी थी, आप लोग एएनएम की तैयारी कर रहे हों तो बताइए, हम एएनएम से रिलेटिव हम भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हम वैसे भी तो सभी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमें मिल जाएगा वही हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जॉब के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग एएनएम की तैयारी के लिए वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बनाएंगे हम।
दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन आज की दुनिया में दिखावा बहुत बड़ी चीज़ है। दिखावा ही करना चाहिए, ना हो तो दिखावा करिए कि हम बहुत मानते हैं, बहुत करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो आपके पास भागा चला आएगा। जब आप सख्ती से बोलिए नहीं भाई हम आप हमसे दूर रहिए, मेरा आपका वाइब नहीं मिलता है, मैच नहीं करता, आपकी बात आपकी टोन हमें नहीं मैच करती है, तो जो है आपसे सब लोग अलग हो जाते हैं। ऐसा ही है, आजकल की दुनिया के में दिखावा बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी जान जाइए। रियल चीज़ें जो होती हैं ना, वो कुछ ही दिन के लिए चलती है दोस्ती में, और चाहे दोस्ती में, चाहे फैमिली में, चाहे जो भी। और जब दिखावा आप करने लगते हैं ना, लंबे समय तक आप चलते हो। ये बात हमने आज सीखी है, तो आप लोग को ये बता रहे हैं। जैसे जो हम सीखते हैं आप लोग को बताते हैं, तो सेम यही बात आज हमने सीखी है कि दिखावा बहुत अच्छी चीज़ होती है, दिखावा करना चाहिए हम लोग को। खुद देख लीजिए, कभी भी दिखावा मेरे पास है नहीं, फिर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। चलिए, आप सबको शायद वीडियो नहीं अच्छी लगती होगी, इसलिए लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी लिख दिया करिए। और मुख्य सेविका का रिज़ल्ट हो सकता है जल्दी ही आ जाए।